ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स अबाउट एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। तो हमने एरेनियस थ्योरी को पढ़ा था, एरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस एंड एसिड्स, एंड हमने उसकी लिमिटेशंस को भी पढ़ा था। एंड आज हम कुछ और थ्योरीज को पढ़ेंगे विच आर रिलेटेड टू एसिड्स एंड बेसिस। सो द सेकंड थ्योरी इज नोन एज ब्रॉन्स्टेड लॉरी theory of acids and bases. Basically, Bronsted was a Danish chemist and Lorry was an English chemist. तो ये दो इंडिविजुअल केमिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था इन 1923। तो जो एरेनियस की थ्योरी थी वो 1800s में उन्होंने प्रपोज की थी, एंड जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी है दैट वाज प्रपोज इन 1923। तो बेसिकली इन्होंने एसिड्स एंड बेसिस के बारे में कुछ नया कॉन्सेप्ट दिया, कुछ न्यू डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस की। फॉर एग्जांपल, इस थ्योरी ने हमें ये सजेस्ट किया है कि एनी सब्सटेंस बिहेव्स एज एन एसिड when it donates a proton। जब वो एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो इट विल बिहेव लाइक एन एसिड। मतलब if it will donate and proton is a positively charged particle, right? जब भी वो अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा टू अ बेस, और कोई भी सब्सटेंस जब एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इट विल बिहेव लाइक अ बेस। मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा किसी भी एसिड से तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। सो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। हम यहाँ पे लिख देते हैं, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। इस थ्योरी ने हमें ये भी बताया कि ये दोनों रिएक्ट करते हैं विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस, जो कि हमने अरेनियस की थ्योरी की लिमिटेशन में पढ़ा था कि उसने ये नहीं समझाया था कि वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस, जैसे H2O पॉजिटिव एंड OH आयंस भी हैं इसमें। तो अब बेसिकली हम कंसिडर करते हैं दिस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर इस रिएक्शन में क्या होगा, HCl जो है वो क्या करेगा, वो डोनेट करेगा एक प्रोटॉन को टू वाटर which is like H2O, एंड वाटर क्या करेगा, वाटर एक्सेप्ट करेगा एक प्रोटॉन को, क्यों एक्सेप्ट करेगा, टू बिकम H3O प्लस। सही है। तो ये रिएक्शन होगा कैसे,
like HCl एंड H2O रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन होगा एंड बनेगा क्या, H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन, राइट। तो ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। एक हाइड्रोजन क्लोरीन ने अपना H2O को दे दिया, तो इसलिए वो H3O बन गया, एंड देन बिकॉज हाइड्रोजन क्लोराइड से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो इट बिकेम क्लोराइड ओनली। सही है। तो HCl जो है वो एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है, बिकॉज उसने क्या किया, उसने एक प्रोटॉन को डोनेट किया, राइट। एंड H2O क्या है, H2O एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तभी वो H3O बना, राइट। उसके बाद और जो Cl है ना, दैट इज अ कॉन्जुगेटेड बेस, और जो H3O है ये भी कॉन्जुगेटेड बेस है। दिस इज अ कॉन्जुगेटेड एसिड एंड सिमिलरली दिस इज अ कॉन्जुगेटेड बेस। तो जो रिएक्शन से पहले थे हमारे पास वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड है, एंड जो बाद में बने दे आर कॉन्जुगेटेड। सही है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एंड ये कंप्लीटली हमें जो इन्होंने थ्योरी दी थी वही थ्योरी को व्हाट फॉलो कर रहा है, जो ब्राउनस्टेड लॉरी की थ्योरी थी कि एनी सब्सटेंस, इसकी थ्योरी क्या थी, एनी सब्सटेंस बिहेव्स एज एन एसिड व्हेन इट डोनेट्स अ प्रोटॉन, जब एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, एंड जब भी वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तब वो बेस की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो एसिड्स हमने क्या बोला कि प्रोटॉन डोनर है, लाइक दे डोनेट अ प्रोटॉन, एंड बेसिस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स है। और हमेशा एसिड जो है वो बेसिस को प्रोटॉन देगा, एंड बेसिस जो है वो हमेशा एसिड से ही प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, लाइक दे आर इंटरकनेक्टेड। सही है। और ये जो हमने एरेनीज की थ्योरी की लिमिटेशन पढ़ी थी कि उसने ये नहीं बताया था कि वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता, वो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयंस बनाता है। तो ये भी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी की एक सक्सेसफुल पॉइंट था कि उसने ये चीज़ समझाई थी। उसके बाद हमने दिस सॉल्यूशन को लिया एग्जाम्पल को, एंड देन वी कंप्लीटेड दिस एंटायर एग्जाम्पल, एंड फिर हमने पढ़ा कि ब्रॉन्स्टेड है एंड ये कॉन्जुगेटेड है। ऑल्सो ये जो साइन है मैंने पहले पढ़ाया था, लाइक वी वर स्टडिंग इन चैप्टर फर्स्ट व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दिस कैन बी रिवर्स्ड बिकॉज दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो। तो डबल एरो रिप्रेजेंट्स समथिंग दैट कैन बी रिवर्स्ड। अच्छा, और मैंने यहाँ पे इसको कॉन्जुगेटेड बेस क्यों लिखा है, कॉन्जुगेटेड एसिड क्यों लिखा है, पहले तो कॉन्जुगेटेड एसिड इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय अ बेस। तो उसने क्या किया है, एक बेस से, मतलब इससे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए कॉन्जुगेटेड एसिड बना है। और कॉन्जुगेटेड बेस जो है ना, दैट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब ये Cl जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय डोनेटिंग प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। हाँ, तो एक जो बेस है, लाइक conjugated base that is produced by donating proton from an acid। फिर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी की। जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी थी दैट इज सो मच मॉडिफाइड फ्रॉम द एरेनीज थ्योरी, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है कि पहली बात तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। जिनके पास टेंडेंसी नहीं है टू लूज H प्लस आयंस। अब अब जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी थी
उसने हमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे तो समझाए जो कि एरनस्ट थ्योरी के लिमिटेशंस में थे, लेकिन उसने ये नहीं समझाया कि कंपाउंड्स का एसिडिक नेचर क्या है, उन कंपाउंड्स का जिनके पास टेंडेंसी ही नहीं है टू लूज H प्लस आयंस, टू लूज प्रोटॉन्स। जैसे हमारे पास एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट लूज एनी प्रोटॉन, तो फिर उसके कंपाउंड का एसिडिक नेचर नहीं समझाया उसने। और उसके बाद हमारे पास SO3 है, इसका भी व्हाट समझाया नहीं है एसिडिक नेचर, बिकॉज इट कैन नॉट लूज प्रोटॉन्स। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इसका एसिडिक नेचर क्या है, इसने ये भी नहीं समझाया। एंड द नेक्स्ट limitation of the Bronsted-Lowry theory is that it could not explain the basic nature। पहले तो उसका एसिडिक नेचर नहीं समझाया, एंड फिर बेसिक नेचर नहीं समझाया उन कंपाउंड्स का जिनके पास OH आयंस होते हैं, जैसे NaOH है, KOH है। इनकी इनका बेसिक नेचर नहीं समझाया। इनके पास OH आयंस है तो इनकी बेसिसिटी क्या है, इनका बेसिक नेचर नहीं समझाया। So this was all about the Bronsted-Lowry theory and Bronsted-Lowry concept. In the next video, we will be learning about Lewis' theory of acids and base. That will be an interesting video, and we'll cover the next topics in the next video as well. So yes, this was all for today, and this is the second theory for acids and bases.